हेलो फ्रेंड्स, तो इवनिंग का टाइम हो चुका है और अभी मैं इवनिंग में कपड़े लगाई थी मशीन में धुलने के लिए। तब तक बाबू और उनके पापा आ गए थे ट्रेनिंग सेंटर से प्रैक्टिस करके। तो वो बोल रहा था मम्मा ज़ोर से भूख लगी है, कुछ बना दो। तो मैं सोची फटाफट से मैं आटे का हलवा बना देती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं लगता और जल्दी से बन जाता है। तो मैं यहाँ पर घी गरम कर रही हूँ और फटाफट से बाबू के लिए हलवा बना दूँगी, क्योंकि आटे का हलवा बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है और बच्चों को पसंद भी आता है, अच्छे से खा लेते हैं। मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से खा लेता है, इसलिए जब भी ऐसे उसे हल्की फुल्की भूख लगती हो ना इवनिंग स्नैक्स में, तो मैं उसे आटे का हलवा देती हूँ। और फिर मैं अच्छे से इसको पहले भून लूँगी, फिर बना दूँगी। और पता है अभी मेरा बेटा 3 साल का है, बट मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रखती हूँ। जैसे कि उसके पापा ताइक्वांडो के ट्रेनर हैं, तो मैं उसे भेजती हूँ, उनके साथ ही वो ट्रेनिंग देने जाते हैं जब अपने ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं उसे भी भेजती हूँ कि पापा के साथ जाओ और आप भी ट्रेनिंग करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बच्चों के लिए ना पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है, मतलब मेंटली भी और फिज़िकली भी। और बच्चे स्ट्रांग होते हैं। और फिर मतलब हमें ये नहीं डरना नहीं चाहिए कि बच्चों को चोट लग जाएगी या फिर नहीं। आप किसी न किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करिए। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बच्चों के लिए फ़िज़िकली कुछ ना कुछ भी करते रहना चाहिए। तो मैं अपने बेटे को अभी से इन्वॉल्व रखती हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो करते ही रहता है। तो सबसे अच्छा है कि पापा उसके जो ट्रेनिंग देते हैं तो साथ में वो भी चला आता है। और यहाँ पर मेरा हलवा बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि जब भी वो आता है ना शाम में प्रैक्टिस करके, तो उसे भूख लग जाती है। तो अच्छा है कि बाहर का चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट ये सब खाने से अच्छा है कि मैं कुछ घर का हेल्दी बना कर दूँ। तो बेटे के लिए तो मैं हमेशा ही जब भी जैसे ही वो बोलता है मैं कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। सोचना तो खुद के लिए पड़ता है और फिर मैं बना देती हूँ। देखिए कितना हैप्पी हो जाता है ना देखकर। तो मैं दे देती हूँ बाबू को भी और उसके पापा को भी खाने के लिए, क्योंकि वो भी अभी आए थे। तो भूख तो उन्हें भी लग गई होगी। बट आटे का हलवा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में ब्लॉग बनाना शुरू की थी। तो हमारी मॉर्निंग यहाँ पर हो चुकी है। बाबू खेल रहा था एंड मुझे आज हेयर वॉश करने थे। बाल काफ़ी स्टिकी से लग रहे थे, तो मैंने सबसे पहले नहा लिया और पूजा कर लिया, और हस्बैंड भी नहा लिए थे। तो आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाई थी, डायरेक्ट मैंने खाना ही बना दिया। तो हस्बैंड फटाफट से खाकर निकल गए थे और उसके बाद मैं नहाई और फिर अभी मैं चलती हूँ। पूजा भी मेरा हो गया है और उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। बट पता है मैंने हेयर वॉश किया ना, पानी काफ़ी ठंडा था, तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। तो मैं सोची चलो कुछ देर में धूप में बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा बॉडी ऐसे गर्म हो जाता है ना, तो फिर अच्छा लगता है धूप में। बट मैं ज़्यादा धूप में भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे अभी जल्दी से शॉप में को भी संभालना है, तो जल्दी से मुझे फ्री होना है। सो कुछ देर मैं धूप में यहाँ पे बैठूँगी ज़रूर। और ऐसा होता है ना, जब भी मैं नहाने जाती हूँ पक्का ऐसा है कि लाइट चली जाती है और फिर मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। और गर्म पानी से तो हेयर वॉश कर नहीं सकते हैं। ऑलरेडी इतने हेयर फॉल हो रहे हैं, आप देख रहे हो ना, बाल कितने पतले हो गए और काफ़ी स्कैल्प दिखने लगे हैं। मतलब आफ्टर डिलीवरी ना मेरे हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। पहले पतले थे पहले से ही मेरे हेयर, बट इतने भी ज़्यादा नहीं थे जितने कि इस टाइम हो चुके हैं। और इस वजह से मैंने अपना हेयर भी कट करा लिया। बट कहते हैं घर में सभी की डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है, बट फिर बाद में सही हो जाता है। तो ठीक है, देखते हैं सही होता है या नहीं। वैसे मैं ऐसे ऑयल यूज़ कर रही हूँ और हेयर ऑयल मसाज लेती हूँ, तो उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी कम हो गए हैं। एंड आई विश कि पूरे कम हो जाए और मेरे हेयर पहले जैसे हो जाए। फिर मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मेरे नेल पेंट जो है बिल्कुल हट चुके हैं। तो मैं सोची यार चलो मैं नेल पेंट रिमूव कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे ऊपर, मतलब मैं नीचे आ गई। पता है धूप में बैठो तो ठंड नहीं लगती, और जैसे ही नीचे आ जाओ फिर रूम में ठंड लगने लगती है। तो उसके बाद मैं आज ये बनाई थी, ये बाटी और ये आलू और चने की, काले वाले जो चने होते हैं ना, उनकी सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं हस्बैंड तो खा चुके थे, तो मैं भी खा लेती हूँ और बाबू को भी दे दी हूँ खाने के लिए, वो भी खा रहा है। और काफ़ी अच्छे बने थे, बहुत ही क्रिस्पी बने थे जो मेरे बाटी हैं। और ऐसे मैं इसको फ्राई करके बनाई थी। काफ़ी टाइम हो गया था बनाए हुए, मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ, बट इस विंटर में मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ। क्योंकि गर्मी में तो ऐसे फिर इतना हैवी कुछ मन नहीं करता खाने का, ठंडी में ही अच्छी अच्छी चीज़ बना कर खाओ। उसके बाद मेरा खाना हो गया था। एंड पता है मैंने अभी ये देखिए मेरी टफ़ी को। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि बाबू तो खा रहा है, टीवी देख रहा है, तब तक मैं शॉप में बैठ जाती हूँ। और मैं यहाँ पर अपना थिनर ले ली हूँ, नेल पेंट मुझे रिमूव करना था। तो मैंने यहाँ पे कॉटन ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था, कहाँ मैं रख दी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कॉटन है, बट मुझे नहीं समझ रहा था कि मैं कहाँ रख दी थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ ली थी, बहुत ज़्यादा। जब नहीं मिला ना, तो फिर आप
विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करी, मैं बोली कॉटन कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। वो बोले कॉटन मैं दुकान में रख दिया हूँ, मतलब कुछ काम था उन्हें तो वो ले गए थे अंदर से, फिर शॉप में ही रख दिए थे, और बहुत ही ज़्यादा कॉटन था, थोड़ा बहुत भी नहीं था। इसलिए मैं सोची कि अचानक से कहाँ चला गया। ऐसा होता है ना, जब कुछ ज़रूरत होता है ना तो कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है घर में, तो बस वही है, नहीं मिल रहा था। फिर मैं सोची कि चलो जाने दो, आज मैं नेल पेंट नहीं हटाऊँगी। बट फिर हस्बैंड बता दिए थे कि शॉप में रखा हुआ है कॉटन, आप ले लो। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ शॉप में, और यहीं बैठे बैठे मैं नेल पेंट रिमूव कर लूँगी, और मैं नेल पेंट अपना चेंज भी कर लूँगी। और मतलब ये है ना कि अभी क्या है कि खाना वाना होने के बाद ना काफ़ी टाइम मिल जाता है फिर हमें खुद के लिए। और पता है मुझे ना मेरे हेयर देख के बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि इतने बाल मेरे, मतलब अभी तो बहुत कंट्रोल हो गए हैं, बट बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गए थे, मैं क्या करूँ। एंड आप सबके पास अगर कोई भी एडवाइस हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे तो बहुत कम हो गए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जो फॉल जो हुए हैं हेयर फॉल मेरे, वो फिर से आ जाए, क्योंकि अच्छे नहीं लगते ना सामने से ऐसे देखने में। और मैंने ये मेरा थिनर ना खुल नहीं रहा था, तो मैं इसी मुंह से खुल रही थी, इसलिए फिर मुझे बीच में जाना पड़ा, क्योंकि अचानक से ऐसे मेरे लिप्स पे लग गए थे ना, तो जलन सा होने लगा था, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। फिर मैं गई, पानी से अच्छे से मुंह धुल कर आई थी और फिर मैं अच्छे से रिमूव कर ले रही हूँ, फिर नेल पेंट भी चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे पैर के भी नेल पेंट पूरे हट गए थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गए थे नेल पेंट चेंज किए हुआ। तो पैर के भी नेल पेंट को मैं अच्छे से थिनर की हेल्प से रिमूव कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं हाथ में और पैर में दोनों में नेल पेंट लगा लूँगी, और इस बार मुझे थोड़ा डार्क कलर लगाना है। लास्ट टाइम भी मैंने डार्क ही लगाया था, और इस बार भी मैं लगाऊँगी। पता है मुझे इस टाइम मन हो रहा था ना मैं येलो कलर लगाऊँ, काफ़ी मेरा मन कर रहा था, तो फिर मैं सोची कि मैं येलो लगाती हूँ। तो येलो लगा ली, तो फिर थोड़ा सा खुरापाती करने का मन किया, तो मैंने उस पर ब्लैक भी डाल दिया। उतना अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट ठीक था, ओके ओके था। वैसे प्लेन ऐसे येलो ही ज़्यादा अच्छा था, बट कोई बात नहीं, 1 वीक में तो हट ही जाते हैं, फिर से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बैठ के नेल पेंट लगा रही थी, पैर में भी लगा ली थी, और फिर मैं थोड़ा सा ये दिखा रही थी कैसा लग रहा है ऐसे होता है ना, हम गर्ल्स का नेल पेंट लगा लो या फिर ऐसे जब भी हेयर वॉश करो, थोड़ा सा हम स्टाइल ज़रूर मारते हैं, ऐसे फैशन ज़रूर दिखाते हैं, तो बस वही है। और ये देखिए मैं पैर में भी लगाई हूँ रेड और ब्लैक का कॉम्बो, और हाथ में मैं येलो और ब्लैक का लगाई थी, मतलब इसमें तो सिर्फ येलो था ना, बट फिर मैं बाद में हाथ में ब्लैक भी लगा ली थी। और उसके बाद मैं अपना ये बैंगल्स चेंज की थी, पता है बस उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, तो अब आराम से शॉप में बैठूंगी। सो बाय बाय गाइज, इतना ही था आज का, थैंक यू सो मच।